नमस्कार दोस्तों। आज 27 मार्च फ्राइडे शुक्रवार है और मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, आज वीकली की क्लोजिंग है। ठीक है, वीकली का आज लास्ट डे है मार्केट का, ट्रेड का। और आज है वीकली की क्लोजिंग। और क्लोजिंग के दिन आपको पता है मार्केट का बिहेव किस प्रकार का रहता है। ठीक है, अगर क्लोजिंग के डे ज़्यादातर यही होता है, अगर मार्केट सेल में गिरने लगती है तो लॉन्ग सेल साइड में फिर जाती है। और जब इस ये बाय की साइड जाती है फिर ये लॉन्ग बाय साइड की तरफ निकलती है। ठीक है, तो 5 बजे से पहले पहले जिसने ट्रेड करनी है वो कर ले, और 5 बजे के बाद मैं कह रहा हूँ भी ट्रेड से अवॉइड करें। वैसे भी बाहर की स्थिति चल रही है, एसएल बहुत बड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो आज ये हो सकता है पूरा दिन रेंज बाउंड रहे और 5 बजे के बाद ये मार्केट को एक साइड ब्रेक करे। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आज का डाटा की बात करें तो 7:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, कुछ खास डाटा नहीं है। ठीक है, लेकिन वीकली क्लोजिंग है और क्लोजिंग के दिन ये मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रखते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं कल के गोल्ड के एनालिसिस की। जो हमने आपको जिस प्रकार से सेल और बाय के लेवल दिए थे, कल मार्केट थी पिवट पॉइंट से बिलो नीचे। और मैंने आपको बताया था जब पिवट पॉइंट से नीचे रहेगी तो आप उसमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढें और सेल साइड की ट्रेड करें। अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करके अपसाइड निकलती है तो आप अपसाइड की मूव पकड़ें। तो कल मार्केट क्या रही, पूरा दिन ये पिवट पॉइंट से सेल साइड में रही, नीचे की साइड में रही। ठीक है, उसके बाद ये एक थी डिमांड का जोन जिसको मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेक करके बता दिया भी मैंने सेल निकलना है। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस जोन को किया ब्रेक, बाई के जोन को। ठीक है, ये बन गया अब सप्लाई का जोन। अच्छा दोस्तों, फिर उसके बाद डे की ये नीचे की लिक्विडिटी इसका टारगेट था, इसने नीचे की लिक्विडिटी को हंट किया। ठीक है, जिन लोगों ने बाय की हुई थी उनके एसएल यहाँ खाए उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, निकलने का मौका ही नहीं दिया उनको। ठीक है, तो यहाँ पे जबरदस्त एसएल हंटिंग की। और उसके बाद मैंने आपको कहा था अगर इसको ब्रेक करती है मोमेंटम कैंडल के साथ, मार्केट नीचे आती है तो रिटेस्ट पे फिर हम सेल करेंगे ना कि बाय करेंगे। ठीक है, ये दो जोन बताए थे सेल के, इस जोन में मार्केट आई नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया भी नीचे की लिक्विडिटी को ब्रेक करके काफी डाउन निकल जाती है तो रिटेस्ट पे हम सेल करेंगे। देखो ये डे की लिक्विडिटी का ये जोन था, मार्केट ने इसे ब्रेक किया और उसके बाद इसी से रिटेस्ट करके यहाँ से अच्छी खासी लंबी सेल साइड गिरी मार्केट। और दोस्तों इसके बाद जो इसका मैंने टारगेट दिया था ये नीचे वाला 4305 वाला, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी को इसने हट नहीं किया, उससे पहले मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर बाय की ओर हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल एनालिसिस थे। और मार्केट में थोड़े क्या एसएल बहुत बड़े बन रहे हैं, कैंडल छोटी बन रही है लेकिन उसकी जो स्प्रेड है बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो छोटे अकाउंट वाले हैं जो अवॉइड करें, बड़े अकाउंट के बिना एसएल के ट्रेड ना करें। और जो अपना लोड साइज है ना वो थोड़ा छोटा रखें। अगर बड़े लोड साइज में आपको लॉस हो गया तो फिर आपका जो माइंड है वो खराब हो सकता है, जिससे आप ट्रेडिंग में सही फैसले नहीं ले सकेंगे। इसलिए आप क्या करें, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो आप छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करें और विद एसएल। अच्छा दोस्तों, देखते हैं आज की गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। रोज की तरह चार्ट को कर लेते हैं एक बार क्लीन। अच्छा दोस्तों, चलते हैं डे में सबसे पहले। अच्छा, अब यहाँ पर सेलर के लिए एक अच्छी बात ये है भी डे के अंदर इसने इंगल्फिंग सेल बना दिया है, डिमांड का एरिया बना दिया है, डे के अंदर सेल का एरिया बना दिया है। तो अब रोज की तरह प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये है इसकी सेल साइड की लिक्विडिटी, ये इसका टारगेट रहेगा। इसका कलर करते हैं हम ब्लैक। ये है मार्केट का आज का सेल साइड का टारगेट। और यहाँ हम लिख लेते हैं डे की लो की लिक्विडिटी और इसको कर लेते हैं लो। अच्छा दोस्तों, अब बाय साइड का अगर ये निकलती है तो इसका क्या टारगेट होगा, बाय साइड का इसका टारगेट होगा, ये बाय साइड मूव करती है तो 5443।
और इसको भी करते हैं हम लॉग, और इस पे पहले लिख लेते हैं अपने डे की हाई की लिक्विडिटी। अच्छा दोस्तों, ये हमने डे की हाई की लिक्विडिटी मार्क कर ली। उसके बाद एक लिक्विडिटी और पड़ी है ये 4602 की तरफ, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये डे की हाई की लिक्विडिटी। अच्छा दोस्तों, ये है मार्केट के आज के टारगेट। अगर ये बाई साइड जाती है तो उसका पहला टारगेट होगा 4543 और दूसरा टारगेट होगा उसका 4603। अगर मार्केट आज सेल में रहती है तो उसका पहला टारगेट 4351 और सेकंड टारगेट होगा उसका 4308। अच्छा दोस्तों, अब लगा लेते हैं इसका पीवट पॉइंट। तो पीवट पॉइंट डे की कैंडल का हाई और लो के बीच का जो पॉइंट होगा वो है अपना पीवट पॉइंट। अच्छा दोस्तों, इसका कलर कर लेते हैं हम ब्लू। अच्छा, जब तक मार्केट इस पीवट पॉइंट से बिलो है, नीचे है, ठीक है, तो इसका सेल में जाने का चांस है, सेल साइड की लिक्विडिटी लेने का। अगर ये इस पीवट पॉइंट को करती है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करने के बाद काफी ऊपर निकलती है और फिर इस पिवट पॉइंट के पास अगर ये बाय के जोन बनाती है तो रिटेस्ट पर हम इसको बाय करेंगे, फिर इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अच्छा, इस कैंडल यहाँ जो लिक्विडिटी को क्लियर करेगी H1 या H4 की कैंडल, विक मार के पिन बार बना के अगर नीचे की ओर रिजेक्शन दे गई तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर इसको करती है मोमेंटम कैंडल से ब्रेक, ठीक है, तो फिर रिटेस्ट से बाय के जोन से हम दोबारा बाय करेंगे और इस ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर इसको भी करती है मार्केट ब्रेक, मोमेंटम कैंडल से विक मार्केट रिजेक्शन देके अंदर क्लोजिंग नहीं देती, तो फिर भी हम यहाँ पे भी रिटेस्ट पे इसको बाय करेंगे और इस लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। अच्छा, सेल साइड की बात करते हैं। अगर सेल साइड के अंदर ये मार्केट यहाँ से आती है डाउन, ठीक है, डाउन आने के बाद यहाँ से रिटेस्ट करके, इतना डाउन आने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो यहाँ से जो भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां से हम इसे करेंगे सेल और पहला टारगेट करेंगे इसको। अच्छा दोस्तों, अगर इसमें H1 और H4 की कैंडल पिन बार बना के वापस अंदर क्लोजिंग देती है तो बाय देखेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर अंदर क्लोजिंग देती है तो बाय देखेंगे। अगर मोमेंटम कैंडल से इसको करती है ब्रेक तो रिटेस्ट पे यहाँ से सेल करके इस लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। ठीक है, ये है आज की गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डे के अंदर। अच्छा दोस्तों, अब लगा लेते हैं हम इसके अंदर लेवल आज के H4 के टाइम फ्रेम के और H1 टाइम फ्रेम के। तो सबसे पहले H4 के अंदर चलते हैं। ये डे से इसने स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल बनाई है यहाँ पे दोस्तों, डे से स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल। ये है H4 के अंदर स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल, एक सेल का एरिया। ठीक है, यहाँ से इसने H4 के अंदर सप्लाई क्रिएट की है और स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया है। और उसके बाद नेक्स्ट एरिया देखते हैं H1 से सेलिंग का। तो उसके बाद यहाँ पे ये टेस्टेड है, ये लेवल भी टेस्टेड है, तो यहाँ पे इनकी एक ओवरलैपिंग पड़ी है। अच्छा दोस्तों, अगर आपने इसको ओवरलैपिंग आप नहीं समझ आई, यहाँ पर आपको H1 से एरिया नहीं मिल रहा है फ्रेश, तो हम चले जाएंगे M30 के अंदर। अच्छा दोस्तों, M30 के अंदर एक ये यहाँ डिमांड पड़ी है, ये सप्लाई पड़ी है, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये एक सेल का एरिया पड़ा है। अच्छा, उससे ऊपर अपने M15 में देख लेते हैं कोई सेल का एरिया। तो अच्छा दोस्तों, एक सेल का एरिया M15 में ये पड़ा है। ठीक है, ये पड़े हैं सप्लाई के एरिए। और अब बात करते हैं डिमांड के एरियो की।
H4 में डिमांड का एरिया बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये सप्लाई का एरिया है, इसको जाके इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इस सप्लाई के एरिया से काफ़ी नीचे आई और दोबारा अभी सप्लाई के एरिया में खड़ी है मार्केट, ठीक है। तो H4 के अंदर ये डिमांड बनाने की कोशिश कर रही है, देखते हैं H1 के अंदर। अच्छा, H4 के अंदर इसने क्या किया, ये किया सेल फिल, इंगल्फिंग सेल फिल किया, तो ये बनाया इसने बाय का एरिया, इंगल्फिंग सेल उसको किया फिल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बनाया इसने ये बी और फिर बनाया ये सी। अब ये जो आपका डार्क एरिया निकल के आता है ए बी सी का, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, कलर कर देता हूँ मैं इसका येलो। अच्छा, ये है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया, ठीक है। इस एरिया से हम इसे बार बार करते रहेंगे बाय, ठीक है। श्योर डिमांड का एरिया है, यहाँ अगर मार्केट आती है आप इसे करें बाय। अगर इस डिमांड के एरिया को मार्केट करती है ब्रेक, ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर सप्लाई का एरिया। यहाँ जब भी आएगी मार्केट हम इसे करते रहेंगे बाय। अगर इस डिमांड के एरिया को करती है मार्केट ब्रेक, ठीक है, ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद ये एरिया बन जाएगा अपना सप्लाई का एरिया, ठीक है। फिर यहाँ से रिटेस्ट पे हम इसको करेंगे सेल। अच्छा, ये H4 टू H1 मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये एक अच्छा सप्लाई का एरिया है और उसके बाद जो सप्लाई के एरिया हैं ये H1 से, ये M30 से और ये M15 से, ठीक है। तो ये थे आज के सेल और बाय के लेवल, और ये H1 की सप्लाई थी जिसको मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ से सेल लाई। इसको एरिया कर देता हूँ मैं सेल का, ठीक है। तो ये थी आज की सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसको पूरे ध्यान में रख के और इसको सही ढंग से वॉच करके आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा, ठीक है। और जो ये मैं लेवल निकालता हूँ आप खुद से प्रैक्टिस करें और खुद से सीखें इन लेवल को निकालने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से आप इसमें लेवल निकालें। और दूसरा, अगर आप हमारे इंस्टा ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।